प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है और AC उसका एक विकर्ण है। आइए साथ के साथ आकृति से बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ABC और D ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, R CD का और S DA का मध्य बिंदु है और AC जो है इसका एक विकर्ण है। अब आपने से ये करना है कि SR AC के समांतर है, यानी ये वाली भुजा AC के समांतर है और SR AC का आधा है। दूसरे भाग में आपने शो करना कि PQ SR के बराबर है और तीसरे भाग में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए बड़े ही आसान पार्ट है ये सारे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं कि S क्या है, DA का मध्य बिंदु और R DC का मध्य बिंदु है। तो हम त्रिभुज ACD लेते हैं। त्रिभुज ACD में S भुजा AD का मध्य बिंदु है तथा R भुजा CD का मध्य बिंदु है। तो देखिए दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है और उससे आधी होती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि SR AC के समांतर होगी तथा SR जो है वो AC का आधा भी होगा। इसे मैं कथन एक का नाम दे देता हूँ, ये आगे हमारे काम आएगा। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में आपको त्रिभुज देखनी होगी ABC। सेम टू सेम इसी लाइन पे चलेंगे कि त्रिभुज ABC में PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है तथा Q BC का मध्य बिंदु है। ये आपको दिया है दोनों, ऐसे आप ऊपर भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब मध्य बिंदु पर में से PQ क्या है, AC के समांतर है और इसका आधा है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समांतर है AC के तथा PQ आधा है AC का। ओके, तो इसे मैं कथन 2 कह देता हूँ। अब देखो कि यहाँ से अगर इस पार्ट पे हम ध्यान दें तो SR भी AC का समांतर है और यहाँ से PQ भी AC का समांतर है। तो 1/2 से PQ भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। PQ समांतर है, PQ और SR भी आपस में समांतर होंगे। अब इधर से देखिए ये वाला SR AC के आधे के बराबर है, SR इसके आधे के बराबर है और PQ भी इसके आधे के बराबर है। इसका मतलब PQ और SR आपस में बराबर भी है, PQ बराबर SR। ठीक, तो ये इसका दूसरा पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। अब
तीसरा पार्ट बिल्कुल आसान है, यहाँ जगह पड़ी, यहाँ कर देता हूँ मैं कि यहाँ देखिए कि भाग दो से हमने एक चीज़ सिद्ध कर दी कि पी क्यू एस आर के समांतर है तथा पी क्यू बराबर है एस आर के, ये दोनों आपस में बराबर भी है। जब किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो, इसका मतलब पी क्यू आर एस ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होती है, इसलिए पी क्यू आर एस क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 2, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज आपको दी हुई है। अब ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और ए डी का मध्य बिंदु एस है। अब हमें ये दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो यहाँ देखिए कि मैं विकर्ण ए और सी को ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो आपको दिया है और आपको सिद्ध करना है। दिया है हमें तो आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसा का ऐसा लिख देना है और सिद्ध करना है, उसमें आपने पी क्यू आर एस एक आयत है, ये चीज़ सिद्ध करने में। अब आपने रचना क्या करनी है, एक तो ए और सी को मिलाना है, फिर बी और डी को मिलाना है। मैं इसको बाद में मिलाऊंगा, पहले ए और सी को मिलाया। तो अब इसका प्रूफ हम करेंगे, प्रमाण या उत्पत्ति। देखिए कि पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा कि पी क्यू जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी, जिससे आधी होगी। पी क्यू समांतर है ए सी के तथा पी क्यू आधी है ए सी से। इसी तरह त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा कि जो एस आर है, एस आर ए सी के समांतर होगी और एस आर ए सी से आधी होगी। तो यहाँ पर इसे मैं कथन 1 और इसे कथन 2 कह देता हूँ। कथन 1 व 2 से, इन दोनों कथनों से क्या होगा कि पी क्यू एस आर के, पी क्यू समांतर है एस आर के तथा पी क्यू
बराबर है एस आर की। तो ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, लेकिन अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये आयत है। आयत सिद्ध करने के लिए हमें इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का सिद्ध करना होगा। अब हमें ये पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लिया कि दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब माना समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD, AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये वाला जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो पहले हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, पी क्यू आर एस, इसको L कह दो, इसको M कह दो। अब चतुर्भुज MSLO में, MSLO में, अब चतुर्भुज MSLO में देखिए MOSL के समांतर है, MO समांतर है SL के। क्यों? क्योंकि SR समांतर है AC के। ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। इसी तरह से MS समांतर है OL की। तो यहाँ से चतुर्भुज MSLO एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण MSL बराबर कोण MOL। क्योंकि देखो ये मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ओके, और MOL किसके बराबर है, 90 डिग्री की। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कोण MSL बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब PQRS एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब PQRS एक आयत है। इसका मतलब PQRS एक आयत है। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये दोनों मध्य बिंदु है, तो इस AC का आधा होगा और इसके समांतर होगा। इसी तरह से SR भी AC का आधा और इसके समांतर। इसका मतलब ये दोनों
बराबर और समांतर, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज। ये तो प्रश्न नंबर 1 में आपने सिद्ध किया था उसकी तरह से हो जाएगा। और अब रहेगी बात इसे 90 सिद्ध करने की, तो हमें ये वाले चतुर्भुज पकड़ लेनी है। अब ये इसके समांतर है, इसी तरह से ये इसके समांतर है, और जब ये आपस में समांतर है तो ये क्या बनेगी, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने एक कोण बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो पी क्यू आर एस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बन गया जिसमें कोण एस क्या है 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, एक आयतित होता है। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमश से भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी, ये आपको एक आयत दी हुई है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, आर सी डी का और एस डी ए का मध्य बिंदु है। अब आपको क्या दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, अर्थात पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया है हमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और सिद्ध करना है हमें पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। ओके, ये सिद्ध करना है, उसमें लिखना है आपने। तो अब इसका प्रूफ या प्रमाण हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में पी ए बी का और एस ए डी का मध्य बिंदु है। पी ए बी का मध्य बिंदु है तथा एस ए डी का मध्य बिंदु है। ये आपको दिया है। ओके, इसका मतलब एस पी जो है वो बी डी के समांतर है तथा एस पी बराबर 1/2 बी डी। ये क्यों है, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से। ओके, इसी तरह क्यू आर, इसी तरह त्रिभुज बी सी डी में क्यू आर समांतर होगा बी डी के तथा क्यू आर आधा होगा बी डी से। इसे कथन 1 का नाम दे देते हैं, इसे कथन 2 का नाम दे देते हैं, और फिर मैं ए और सी को मिलाता हूँ। अब त्रिभुज ए बी सी में इसी तरह त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में क्या होगा कि पी क्यू समांतर है ए सी के तथा पी क्यू बराबर है 1/2 ए सी। इसे कथन 3 और त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा कि एस आर समांतर होगा ए सी के और एस आर आधा होगा ए सी से। तो इसे कथन 4 का नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि
ए सी और बी डी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन ए सी बराबर बी डी है, क्यों? क्योंकि आयत के विकर्ण है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब 1/2 ए सी बराबर 1/2 बी डी। अब 1/2 ए सी का आधा किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर। और ए सी का आधा एस आर के बराबर। बी डी का आधा क्यू आर के बराबर और बी डी का आधा एस पी के बराबर। तो ये कथन 1, 2, 3, 4 व 5 से हमने निकाला, तो ये लिख दिया। इसका मतलब पी क्यू आर एस। साथ में ये भी कहेंगे कि चारों भुजाएं बराबर है और एस पी क्यू आर के समांतर है। समांतर लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर होगी तो भी ये समचतुर्भुज है। इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इसमें एस पी जो है वो डी बी का आधा है, इसी तरह से क्यू आर बी इसका आधा है, तो ये आपस में बराबर हो गए। और पी क्यू ए सी का आधा है और एस आर भी इसी तरह से ए सी का आधा, तो ये भी आपस में बराबर हो गए। लेकिन ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ये चारों ही बराबर हो गए। यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख के बतानी है। ओके, आगे प्रश्न नंबर 4। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो आकृति से समझाता हूँ आपको ये स्टेटमेंट कि ए बी सी डी एक लंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी यानी ये आपको एक क्या दिया हुआ है? समलंब दिया हुआ है। ओके, जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, यानी ए बी भुजा जो है वो डी सी भुजा के समांतर दी हुई है। बी डी एक विकर्ण है। ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु ई है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, यानी ये रेखा हम एल का नाम देते हैं। एल ए बी के समांतर है जो बी सी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें ये दिखाना है कि एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये वाले त्रिभुज कंसीडर करेंगे, डी ए बी। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है? ए बी समांतर है डी सी की, ये दिया है। और एल समांतर है ए बी की। एल अगर ए बी के समांतर है तो इसका मतलब एल जो है वो डी सी के समांतर भी होगा, क्योंकि ए बी और बी सी तो समांतर है ही। जो अगर एल ए बी के समांतर है तो डी सी के तो ऑटोमेटिक समांतर होगी। ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है। ये चीज़ आपको दी हुई है, आपको सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है। एफ बी सी का मध्य बिंदु है।
ओके, तो आप पहले त्रिभुज डी ए बी लें। त्रिभुज डी ए बी में ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई डी ए का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया है, तथा इसको मैं नाम जी दे देता हूँ। ई जी ए बी के समांतर है, ई जी समांतर है ए बी, क्योंकि एल समांतर है ए बी की। ठीक, तो इसका मतलब जी जो है वो डी बी का मध्य बिंदु है, जी डी बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर के अगर एक रेखा दूसरी भुजा के समांतर जाती है तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब जी जो है वो डी बी का मध्य बिंदु है। अब इसी तरह से आप ये जो त्रिभुज है वो देखेंगे डी सी बी, इसे उल्टा देखना आपने। अब ये इसके समांतर हो गई और ये मध्य बिंदु हो गया। जब एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा जाती है तो तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। इसका मतलब एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु हो गया। तो इसी चीज़ को लिखना बस जो मैंने अभी समझाया है। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या है, जी बी डी का मध्य बिंदु है, ये प्रूव्ड है। और जी एफ जो है वो डी सी के समांतर है, जी एफ समांतर है डी सी के। क्यों समांतर है, क्योंकि एल जो है वो डी सी के समांतर है। तो यदि ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है तो इसका मतलब यदि एक रेखा एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरती है और दूसरी भुजा के समांतर है तो तीसरी भुजा को वो समद्विभाजित करेगी। इसका मतलब एफ बी सी का मध्य बिंदु है, एफ बी सी का मध्य बिंदु है। हेंस प्रूव्ड। तो आपने पहले तो यहाँ पर एक ही प्रमेय का दो बार प्रयोग करना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरती और दूसरी भुजा के समांतर है तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। बस इसी कंसेप्ट का पहले यहाँ यूज करना फिर यहाँ यूज करना, प्रूव हो जाएगा।